जय गणपति। कोटि कोटि प्रणाम गणपति। जय जय गणपति। कोटि कोटि प्रणाम। जय महाकाल। कोटि कोटि प्रणाम। जय शिव शक्ति। कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। राधे कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम। राधे कृष्ण। जो भी इस रंग रंगोली में खोए हुए हैं, जो भी इस दीपक की लौ को देख पा रहे हैं, इसमें सभी देव देवी का आशीर्वाद इतनी ऊंचाइयों से मिल रही है। देखो ना, कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं गणपति सभी के लिए आशीर्वाद। सभी देव देवी के पास ये दीपक की लौ पहुंच गई है। जो दे पाओगे वो तो शुद्ध समेत लौटा देंगे भगवान। और बहुत कुछ दे चुके हैं भगवान, बहुत कुछ दिए हैं। उसकी कदर करना सीखो। उसकी कदर करने के लिए ही गणपति ये भक्ति गुणगान का आविष्कार, रचयिता, वरदान रूपी भक्ति गुणगान, सुरक्षा कवच, चारों तरफ घेरा आपका लग जाएगा सुरक्षा का। अगर दर्शन पाते हो और गोहराते हो गणपति को, मान लो जो भी दिए हैं उसका कदर करोगे, आदर भाव करोगे। रिश्ता हो या सामान, रिश्ता हो या जो भी है, आपको जो मिला है उसका कदर करना जरूरी है। तो और जो देंगे वो तो उसकी जगह अलग अलग हो जाएगी। मुझे मेरे पापा की बात याद आती है। मेरे पापा नहीं रहे पर उनकी बात याद आती है। बिखरा हुआ सामान को देख के बोलते थे, लगता है मुझे और एक रूम बनाना पड़ेगा। हम सबको बहुत डांट मिलती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका कदर नहीं करते थे, उसके लिए डांट मिलती थी। जितना भी रूम बना लो वो तो भर देंगे भगवान, पर समय से। जब जिसकी समय होगी, जब जिसकी ज़रूरत होगी, वो गणपति को पता है। आप सबकी जो भी ज़रूरत है वो अपने से तो नहीं ले सकते हो। एक तो घर में पड़ा हुआ सामान को नहीं समझ सकते हो, घर आंगन के रिश्ते को नहीं समझ सकते हो, तो गणपति जो देंगे उससे कैसे महसूस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। गणपति आज की सवेरे मानो यही सब बता गए। बहुत कुछ दिए हैं, उसकी कदर नहीं है आपके जीवन में। आपके जीवन में मैंने बहुत कुछ दिया है, पर आप सब उसकी कदर नहीं कर रहे हो। न रिश्ते का, न किसी का भाव भोजन दूर रहा। भाव भोजन तो कर ही नहीं पाओगे। मेरी आशीर्वाद ले लो, सब कर पाओगे। सबके पास मेरी आशीर्वाद पहुंच रही है। अब तो सभी आ जाओगे इस भक्ति गुणगान के बीच, भक्ति गुणगान के बीच में आ जाओगे और सभी को अपने
रिश्ते नाते का मोल पता लग जाएगा। सबकी आदर करना सीख जाओगे, गुनगुनाना सीख जाओगे, मुस्कुराना सीख जाओगे। मुस्कान नहीं है ना? जितना भी दे दो सामान, मुस्कान नहीं दे सकते। मुस्कान बांटो, मुस्कान पाओगे। जो दोगे सो पाओगे। ऐसा बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है। सुख के बदले सुख मिलता है। दुख तो कोई देना नहीं चाहता, दुख खुद आ जाती है। दुख पहुंचाना बहुत ही संकट की चीज़ है। नहीं पहुंचा पाओगे दुख। किसी को दुख कैसे दोगे? दुख देने का कोई सोचता भी नहीं। भगवान सबके साथ है, नहीं दे सकते हो दुख। इसलिए सुख को बांटो, खुशी को बांटो, मुस्कान को बांटो। सभी के रिश्ते नातों में मुस्कान को फैला दो। धन दौलत खुद आ जाएगी। इतनी खुशियाँ भर जाएगी थोड़ी सी में। धन दौलत की प्रचुर मात्रा। ये शुक्रवार पिंक होली माँ लक्ष्मी की, नारायण की, नारायण लक्ष्मी की भरमन। ये पूर्ण पूर्णिमा जो बीत गई, नारायण लक्ष्मी घूम घूम कर भरमन कर कर के हम सबको, हम सबकी जीवन की प्रक्रिया को जान गए। और सभी को माँ लक्ष्मी अपने अपने रंग ढंग, जिसको जो चाहिए, जिसकी जितनी मात्रा की ज़रूरत है, सबको देनी है। सबको देनी है माँ लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी के लिए कोई गैर नहीं है, कोई बैर नहीं है। कोई बैरी है क्या? सभी माँ के बच्चे हैं। सभी को माँ देख पा रही है। कभी नहीं निराश करेगी माँ। माँ तो माँ है। कभी निराश कर सकती है क्या? कभी नहीं निराश कर सकती। आप सबको यही देखना है, यही सोचना है कि हम किसको खुश कर सकते हैं। किसी को अगर अपने से खुश कर लोगे तो उसकी आत्मा का, जो बोलते थे न पहले लोग कि रोम रोम में बसे हैं भगवान, उनकी रोम रोम का आशीर्वाद आपके पास पहुंच जाएगा। रोम रोम में बसे हैं भगवान। जय महाकाल। ये महाकाल की छवि क्यों मेरे नज़रों के सामने आ रही है? लगता है भोले बाबा बहुत ही खुश हो गए हैं, बहुत ही खुशियाँ मना रहे हैं। इस होली का प्रचुर मात्रा में लगता है कि हम सब के लिए रंगों के बरसात के साथ साथ सभी की खुशियों की बरसात कर रहे हैं। इस जीवन में ये खुशियाँ खत्म नहीं होगी। दुखों की अंत हो गई होलिका दहन में। दुखों की, संकट की सभी अंत हो गई होलिका दहन में। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी, पर हम सब के लिए तो माँ है। वो नहीं चाहती थी प्रहलाद को कष्ट देना, पर किसी की बात का उल्लेखना भी नहीं कर पाई। बड़ों का आदर करना सिखाता है कि मुझे बड़ों का बात मानना चाहिए। जब गलत कहकर नहीं बैठाया गया था,
उनको तो ढक कर ही बैठाया गया था। प्रहलाद को अपने से ज़्यादा ढकी हुई थी। माँ होलिका अपने से ज़्यादा ढक कर बैठी थी कि थोड़ा सा भी लहर न लगे, थोड़ा सा भी लहर बर्दाश्त नहीं होगा मेरे इतने कोमल प्रहलाद को। पर जो किस्मत की जो करिश्मा थी, ईश्वर की करिश्मा, वो तो सामने आनी थी ना। कोई नहीं चाहता ना किसी को दुख देना, कभी भी नहीं चाहा है। भगवान चाहेंगे क्या? पर सभी को आदर भाव की भावना रखना सभी को सिखाते हैं। अगर किसी को गलत देख भी रहे हो तो अगर उससे सुधार सकते हो तो उस पर अमल करो और उसे सुधारने का कोशिश करो। अपने आप को सुधारेंगे तो सभी लगता है सुधर जाएंगे। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, है ना? ऐसा माँ गायत्री का ये शब्द है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अपने आप को सुधारना है, अपने आप को भगवान के लायक बनाना है। सभी भगवान के ही बच्चे हैं, अमीर हो या गरीब, सुंदर हो या खराब। सुंदर खराब भी होते हैं तो सब भागते हैं, पर भागना नहीं है, सभी की आदर करना है। न जाने ये आदर वाली शब्द ना मेरी कानों में अभी तक गूंज रही है। ये गणपति जी कह गए या महाकाल, मैं दोनों की ही भाषा समझ रही थी, सुन रही थी, पर क्लियर नहीं कर पाई कि किसकी आवाज़ थी। पर आदर करने का जो परिणाम बता गए वो बहुत ही बड़ा परिणाम था। सबकी परिणाम इसमें वर्तमान में छिपी हुई है। भक्ति गुणगान में वर्तमान की परिणाम है, सुरक्षा कवच है। ये तो बताना मैं नहीं भूलती। आप सबको दर्शन करना, अपनी इच्छा को दोहराना और पूरी विश्वास से, पूरी प्रेम विश्वास को अपना लेना। ये तो आपको खुद ही मिल जाएगा अगर दर्शन पाते हो। कमेंट करो ना, क्या आपको महसूस हुई गणपति की ये शब्द की असर हुई? आप सब इस जलते हुए लौ को, दीपक को देख पा रहे हो? कितनी ऊंची उड़ान उड़ रही है। आप सबकी उड़ान को महसूस कराने की इसमें क्षमता है। आप सबको महसूस करा रही है कि आप सबकी भी जीवन की जो ऊंचाइयां हैं, जीवन की प्रगति की ऊंचाइयां, उन्नति की ऊंचाई इसी तरह ऊपर उठ रही है। आप सब अपनी इच्छा को दोहराओ, अपनी इच्छा को पूर्ण करो। पूर्ण करने के लिए ये पूर्ण ग्रहण भी लगी थी पूर्णिमा की रात, पर हम सब के यहाँ नहीं थी। जहाँ पर रात होगी, रात दिन भी बटा हुआ है ना। मेरे यहाँ दिन है तो फॉरेन इंग्लैंड वगैरह में, अमेरिका में अभी रात होगी, अभी ग्रहण है। इस समय वहाँ पर ग्रहण लगा हुआ है, पर हम सब को भी असर है। ग्रहण तो एक ही जगह न लगेगा,
भगवान जो एक है, चांद एक है ना। सगर नगर में एक एक गोईठा, गोईठा जानते हो, गोबर की होती है, गोबर की गोईठा होती है। तो हम सब ना पहेली बुझाते थे, ये बचपन की पहेली है। सगर नगर में एक एक गोईठा, यानी पूरे संसार में एक ही गोईठा है, एक ही चंद्रमा, एक ही सूरज, सभी को तार देने के लिए उताहुल है, उत्सुक है, सबको तारने के लिए उत्सुक है। ये इतनी प्रभावशाली है कि हम सब इसके तले इतने शक्तिशाली बन रहे हैं, अपने को बहुत ही शक्तिशाली समझते हैं। और प्रचुर मात्रा में जो ऊर्जा मिलती है, चांद से शीतलता और प्रकाश, सूर्य से प्रकाश, ये दोनों मिलकर हम सब को ऊर्जावान बना देती है। और हम सब अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं, अपने तो नहीं बन जाते, ये तो सब भगवान की देन है, ये भगवान सब करते हैं। तो हम सब भगवान को क्यों छोड़ेंगे, पकड़ेंगे ना जहाँ से पकड़ पाएँ। ये तो भक्ति गुणगान, इतने सुंदर गान गणपति जो दिए हैं, चुने हैं मुझे आप सब तक पहुँचाने के लिए। मैं पहुँचा के रहूँगी, मैं पहुँचा के रहूँगी। मुझे अपनी काम बहुत ही पसंद आई, ये भक्ति गुणगान की परिणाम पहुँचाना बहुत ही भा गई गणपति की काम। जय गणपति जी, इतनी कर दिए मेरे ऊपर जो कल्याण, सबके कल्याण के लिए मुझे चुन लिए। जितने भी राशि, जितने भी ग्रह, सभी को मेरे को बता गए। कोई ग्रह, कोई राशि, कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र कोई काम नहीं करेगा। वर्तमान का जो है भगवान, जिसे भी मानते हो उन्हें पुकारना, उन्हें पाना, उनको पाने की प्रयास करना है आप सबको। पर जो छोटी सी यंत्र दे चुके हैं, वो सारे संसार में इतनी तरह विकसित हुई है, सबके हाथों में, सबके पॉकेट में, सबके बेड में है। ये तो टच बेड हो गया है। सब सोफा कम बेड बनाते हैं ना। अब सोफा कम बेड जो बन रही है, ये टच यंत्र सबकी बेड में आ गई है, टच यंत्र हो गई है। तो आप सब के लिए इसलिए इतनी छोटी सी काम दे दिए हैं। आप सब टच करो और आशीर्वाद ले लो। बहुत ही भाग्यशाली हो जो ये दीपक की लौ को देख पा रहे हो और गणपति की सिंहासन, ये सारे भगवान की भक्ति गुणगान, सबकी आसन, सबका मकान यहाँ है विराजमान, यहाँ हैं विराजमान सभी देव देवी। आप महसूस करो, महसूस कर सकते हो, पर न जाने क्यों भूल जाते हो। ये भक्ति गुणगान को, ये वर्तमान की औजार को, ये वर्तमान की परिणाम को सभी को समझना है, बुझना है और सबको पाना है। इच्छा पूर्ति का वरदान, इच्छा पूर्ति का वरदान जो छिपा है उसे ढूंढ लो ना। मुझे तो सिर्फ इतनी छोटी सी काम मिली है कि दर्शन करा दो। मेरी दर्शन से ही सब पा लेंगे, सब जान जाएंगे, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
तुम देखो तो देखो बता के कोटि कोटि